कभी सत्ता की चाबी थामे रहने वाली मायावती की बीएसपी अब संघर्ष की साथी बन चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या मायावती की कमबैक की कहानी अब मुमकिन है। पश्चिमी यूपी की वो जमीन जहां बीएसपी का झंडा सबसे ऊंचा लहरता था, अब धीरे धीरे खामोश हो चला। 2027 में विधानसभा चुनाव है तो पंचायत चुनाव भी दस्तक दे रहे हैं। ऐसे में सवाल सीधा था कि क्या मायावती एक बार फिर बहुजन की बेटी बनकर वापसी कर पाएंगी या वेस्ट यूपी में बसपा का सूरज अब डूबने की कगार पर है। लेकिन ये सवाल तब पलट गए जब 9 अक्टूबर को काशीराम जयंती पर बीएसपी की रैली हुई। जिस तरह से रैली में जनसैलाब दिखाई दिया, उसने अपने आप में एक बड़ा संदेश दे दिया कि भले ही बीएसपी इस वक्त शांत है, लेकिन वो पूरी तरह से खामोश नहीं हुई है और उसका जादू अभी भी कायम है। जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या अब बहन जी कमबैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रैली के बाद से बीएसपी जबरदस्त चर्चा में। बीएसपी का खुद ये मानना है कि इस रैली में पार्टी ने खुद अपना पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब मायावती भी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई हैं। उन्होंने चुनाव के लिए रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। रैली की शानदार सफलता ने न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया, बल्कि मायावती को भी ये विश्वास दिलाया कि बीएसपी एक बार फिर सत्ता की दौड़ में मजबूत दावेदार बन सकती है। लिहाजा पार्टी में महत्वपूर्ण बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, जिसमें रैली सफलता पर चर्चा के साथ 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी और भविष्य की रणनीति पर गहन मंथन होने की उम्मीद है। खबरें हैं कि बैठक में संगठन के पुनर्गठन, बूथ स्तर तक पार्टी को सक्रिय करने और भाईचारा समितियों के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मायावती पार्टी की मौजूदा स्थिति पर आकलन करते हुए उन कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंप सकती हैं जिन्होंने हाल ही की रैली को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं कमजोर प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों से जवाबदेही भी तय की जा सकती है। आज बसपा का परंपरागत वोट बैंक बिखर चुका है। एक वर्ग बीजेपी के साथ चला गया, कुछ सपा और कांग्रेस में बढ़ गए, जबकि युवा वोटरों का एक हिस्सा चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी की तरफ झुक गया है। हालांकि आजाद समाज पार्टी अभी भी बसपा या काशीराम जैसी बड़ी वैकल्पिक ताकत नहीं बन पाई है और अगर मायावती अपने पुराने तेवरों में लौट आए तो वो आज भी जाटव समाज की निर्विवाद नेता बन सकती हैं। लेकिन जब आप अपनी कौम के अधिकारों की रक्षा नहीं करते और अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो पतन स्वाभाविक है। जिस तरह से पिछले चुनावों में देखने को मिला, 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को केवल एक ही सीट पर जीत मिली, जबकि 2017 के चुनाव में पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज करी थी। ऐसे में पार्टी को बहुत मजबूती से निकलकर सामने आना पड़ेगा। बसपा सुप्रीमो की रणनीति में बदलाव नजर आ रहा है। संगठन को फिर से खड़ा करने की कवायद शुरू हो चुकी है। पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिशें चल रही हैं और स्थानीय स्तर पर माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस किया जा रहा है। मगर क्या ये सब कुछ वेस्ट यूपी की नई राजनीति में मायावती के लिए जमीन तैयार कर पाएगा, ये कह पाना अभी भी मुश्किल है। लिहाजा मायावती भी फुल कटाक्ष के मूड में आ गई है। रैली में भी मायावती वार के मूड में दिखाई दी। उन्होंने एक लंबे भाषण की शुरुआत में ही सपा को घेरते घेरते योगी सरकार की तारीफ कर दी। सपा पर उन्होंने जमकर कटाक्ष किया। दरअसल मायावती सपा कार्यकाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने दलित नायकों के स्मारकों का पैसा दबा लिया था। इससे बेहतर तो योगी सरकार है जिसने बसपा के अनुरोध पर पार्कों में आने वालों के टिकट का पैसा इन स्मारकों की मरम्मत पर ही खर्च किया। जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री काशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी की सारी समाज अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है। दूसरी अहम बात ये थी रैली की कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद की प्रभावी लॉन्चिंग हुई। अब पंचायत चुनाव के आहट के बीच सवाल यह है कि क्या मायावती फिर से जनाधार को मजबूत कर पाएंगी या उनकी पार्टी वेस्ट यूपी में पूरी तरह से मर जाएगी। फिलहाल मायावती को ये समझना होगा कि केवल अच्छा शासन ही पर्याप्त नहीं है, जनता को भावनात्मक जुड़ाव और नेतृत्व में विश्वास चाहिए। आज भी कई लोग मानते हैं कि मायावती का शासनकाल प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत था, लेकिन
सवाल ये कि उनकी अपनी जाति और समर्थक उनसे विमुख क्यों हो गए। इसका उत्तर खुद मायावती को खोजना होगा। अगर वो अपने मूल दलित एजेंडे पर लौटती हैं, अपने वर्ग की आवाज बनती हैं, मायावती अगर जनता के बीच सक्रियता दिखाती हैं, तो वेस्ट यूपी से शुरू होकर बसपा का पुनरुत्थान संभव है। वरना पंचायत चुनावों में भी बसपा के लिए डगर उतनी ही कठिन साबित होगी जितनी आज उनकी सियासी पनघट पर दिख रही है। ऐसे में 2027 की राह में बसपा के लिए कांटे ही आने वाले हैं और क्या ये सब कुछ रणनीति सफल हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि क्या इस बार मायावती को अपनी रणनीति में कामयाबी मिलेगी? हमें कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।